आज की कहानी है हाय पति को गाड़ी चलानी हमेशा नहीं ताना आती देती स्टोरीज रहती हूँ इन कि मैं कुछ हिंदी। करता नहीं। अरे महीने का 40,000 कमाता हूँ ना अपनी दुकान से। हाँ, बस यही सुनते रहो। अरे आज के पढ़े लिखे दौर में कौन दुकान पर बैठता है? और क्या होता है 40,000 में? कितने खर्चे, कितनी जिम्मेदारियां होती है, जब देखो भागते रहते हो। अरे यार डॉली, सब कुछ तो करता हूँ ना मैं, और क्या बुराई है दुकान में? अरे किसी की जी हजूरी करने से अच्छा है ना खुद का काम हो। आपसे ना बात करना ही बेकार है। यूजलेस हो आप, यूजलेस। कुछ करना बस की नहीं है आपके। ये सब डॉली का रोज का था। वो रोज अपने पति को नीचा दिखाती, बेइज्जती करती। ये सब डॉली की सास विनीता जी सुन लेती हैं। हाय हाय, मेरे बेटे को यूजलेस कह रही है। आजकल की बहुओं का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब तो रोज ज्यादा और ज्यादा हद से बढ़ने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाय क्या होगा मेरे बेटे का। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं, पर डॉली के ताने मारने कम नहीं हुए थे। आज फिर से डॉली राशन पानी लेकर सौरभ पे चढ़ चुकी थी। बस, बहुत हो गया सौरभ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास इतनी सारी डिग्री है, काबिल हूँ, फिर भी आप मुझे जॉब नहीं करने देते। अरे क्या जरूरत है जॉब करने की? मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अच्छा खान पान है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है। फिर जॉब क्यों करनी है? आपकी कमाई से भूखे ही अच्छे, आप इसे अच्छा कहते हैं? अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरी डिग्री देखकर उन्होंने मुझे इंटरव्यू पर बुलाया है, इसलिए अब आप मुझे जॉब करने से नहीं रोकोगे। ये सुनकर सौरभ को कुछ सूझता है। तुमको जॉब करनी है ना, और तुमको हमेशा ये भी लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी नहीं कर पाता, राइट? बिल्कुल सही। कुछ बस की नहीं है आपकी करना। बस दुकान पे खाली बिठवा लो और घर पर रेस्ट करवा लो। अरे मैं जॉब करूंगी ना तो इस घर का नक्शा ही बदल दूंगी। ठीक है, फिर अगर तुमको जॉब करनी है तो मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारी ये जॉब लगती है तो 6 महीने तक घर की सारी जिम्मेदारियां तुम संभालोगी, रसोई से लेकर बिजली के बिल तक। और रही मेरी कमाई महीने की 40, मैं घर में 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरे सारे पैसों की या तो सेविंग्स करूंगा या फिर अपनी दुकान बढ़ाऊंगा। बस इतनी सी बात? मंजूर भाई मंजूर। मेरी डिग्रियां देखिए कभी, ऐसी नहीं मिल गई मुझे। अब देखना कैसे हमारी फैमिली को मैं जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती हूँ। डॉली सौरभ का चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है, और रात को जब घर आई, क्या हुआ? मेरे बेटे की बेइज्जती करके गई थी बहू तू। पक्का जॉब नहीं मिली होगी। अरे तुझसे घर का काम ढंग से नहीं होता, जॉब क्या करेगी? आप तो हमेशा मुझे नीचा ही समझना मम्मी जी। अरे आपकी बहू आपके बेटे से ज्यादा होशियार है। हाँ, आपके बेटे से ज्यादा कमा सकती है। अरे बस बस, मेरे बेटे जितनी मेहनत कर ली ना तो हालत बुरी हो जाएगी। तभी सौरभ वहां आता है। क्या हुआ डॉली, जॉब मिली क्या? कैसे नहीं मिलेगी भला? मेरी डिग्री देखते ही मिस्टर सिंघानिया खुश हो गए। मिस्टर सिंघानिया एक आर्किटेक्ट है, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने मुझे तुरंत जॉब दे दी। और सैलरी कितनी पता है? पूरी 60,000 महीना। क्या? 60,000? अरे बाप रे, जरूर कोई आंखों का अंधा ही होगा, वरना कोई जुबानखोर को 60,000 क्यों देगा? मम्मी जी, आप कभी तो मेरी साइड लिया करो। मैं भी तो इस घर में तरक्की ही करना चाहती हूँ। ठीक है, अब ज्यादा ड्रामा मत कर और जाकर सो जा। सुबह को सवेरे जॉब पर भी जाना है ना, और उससे पहले घर का काम भी करना है। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आ जाते हैं। आपने जॉब करने के लिए मेरे सामने एक शर्त रखी थी ना, कि घर का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, तो मेरी भी एक शर्त है। ओहो, इतनी अच्छी जॉब लगी है तब भी मजाल है जो खुश हो जाओ। बताओ क्या शर्त है? मैं घर की सारी जिम्मेदारियां संभालूंगी फाइनेंशियली, पर जो काम घर में मैं करती थी वो सब आपको करना होगा। दोनों बच्चों को स्कूल से लाना, ले जाना, घर का काम और बाकी सारी चीजें। क्या? मैं घर का काम करूंगा? कैसी बात कर रही हो? ये सही है। अरे जब मैं मर्दों की जिम्मेदारी संभाल सकती हूँ, तो क्या आप नहीं संभाल सकते घर की? मैं भी हेल्प करूंगी। ठीक है डॉली, तुम्हारे रोज रोज के ताने सुन सुनकर मैं भी तबाह हो चुका हूँ। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कौन से झंडे गाड़ दोगी तुम। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। बस फिर क्या था, सुबह होते ही डॉली बन ठन कर चल देती है। अरे बहू तू चल दी, घर का इतना काम पड़ा है। मुझे लेट हो रहा है मम्मी जी। घर का सारा काम आज से आपके लाडले बेटे सौरभ करेंगे, वो आपको सब समझा देंगे। अरे पर मेरी बात तो। ला, चले गई है। सच में बुरी आत्मा है ये, मेरे बेटे से काम करवाएगी। तभी सौरभ भी वहां आता है। अरे चिल मम्मी, आपका बेटा है ना, एकदम स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएगा।
और बुरी आत्मा मत बोलो, पत्नी है मेरी। हाँ हाँ ठीक है। डॉली ने जॉब करना शुरू कर दिया। 60,000 की जॉब लगने से उसके तेवर ही बदल गए थे। वो अपने सामने अब किसी को कुछ समझती नहीं थी। बहू आज सर में बड़ा दर्द है, जरा एक कप चाय बना दे कड़क सी तेज पत्ती डालकर, और थोड़ा सर में ना तेल भी डाल देना। लेकिन मम्मी जी, घर की जिम्मेदारी तो सौरभ पर है ना। उनसे बनवा लो, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे पर सौरभ घर पर नहीं है, काम से बाहर गया है। एक कप चाय में क्या बिगड़ जाएगा तेरा, सास की सेवा ही हो जाएगी ना। ओहो मम्मी जी, मैं कोई वैली तो बैठी नहीं हूँ। अरे एक बड़ी जॉब करती हूँ मैं। 60,000 पता है कितने होते हैं? उतना महीने का कमाती हूँ मैं। मुझसे भाई अब ये फालतू के काम नहीं होंगे। सही बात है, अब हम और हमारा काम फालतू का हो गया है। बहू तो इसमें बहुत घमंड आ गया है, पर ये सही नहीं है। मम्मी जी, ये सब डिस्कशन करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, असाइनमेंट तैयार करना है, मैं जा रही हूँ रूम में। हाय हाय, मना किया था सौरभ को कि बहू को जॉब ना करने दे। अब जॉब क्या लग गई, खुद को क्वीन एलिजाबेथ समझ रही है। घमंडी नहीं उतर रहा इसका। अगले दिन मैं ऑफिस जा रही हूँ सौरभ, चलिए आपको भी दुकान तक छोड़ दूं। हाँ भाई चलो, वैसे भी मैं लेट हो चुका हूँ आज। डॉली ड्राइविंग सीट पर बैठती है और सौरभ साइड वाली सीट पर। जैसे ही वो घर से निकले, मोहल्ले की औरतें देखकर चौंक जाती है। हाय, ये क्या था? पत्नी गाड़ी चला रही है और पति साइड में नौकर की तरह बैठा हुआ था। अरे हो सकता है पति को गाड़ी चलानी ना आती हो, इसलिए पत्नी चला रही है। कुछ तो गड़बड़ है विनीता की बहू और बेटे में। रात को जाकर देखेंगे माजरा क्या है। रात को दोनों पड़ोसन गीता और अनीता विनीता के घर आती है। विनीता बहन, मैंने सुबह क्या देखा? हाय, तेरे बेटे को गाड़ी चलानी नहीं आती। तेरी बहू गाड़ी चला रही थी। अब क्या बताऊं गीता बहन, अनीता बहन, मेरी बहू ने मेरे बेटे का जीना मुहाल किया हुआ है। वो देखो, रसोई में मेरा बेटा खाना बना रहा है और बहू लैपटॉप से ऑफिस का काम कर रही है। ये देखकर दोनों पड़ोसन के तोते ही उड़ जाते हैं। ओए सौरभ बेटा, जरा इधर तो आ। ये क्या तरीका है? अरे बीवी और बच्चों को संभालना तो पत्नी का काम होता है, और तू गाड़ी की साइड में क्यों बैठा था? और नहीं तो क्या, बीवी तो पति के पीछे ही सचती है। हमारे यहाँ तो ऐसा सब बिल्कुल नहीं होता। अरे आंटी, अब क्या बताऊं, मुझे ना गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए मेरी पत्नी चला रही थी। अब खुश? अरे बेटा क्यों झूठ बोल रहा है? अरे क्या फायदा है झूठ बोलकर, ये लोग सब कुछ जानते हैं। अब जानते हैं तो इतना और जान लीजिए, मुझे ये सब काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मैंने पकौड़े बनाए हैं आलू के, खाकर जरूर जाइएगा, बड़े टेस्टी और मजेदार बनाए हैं। दोनों पड़ोसन कद्दू जैसा चेहरा फुलाकर वहां से चली जाती है। उधर सौरभ, सर बड़ा दुख रहा है, जरा एक कप चाय बना दो ना, बहुत काम बचा है अभी। मैं चाय बनाऊं? हाँ तो क्या हो गया, बना दी तो। अरे दिन भर मेहनत करती हूँ मैं, ऑफिस का इतना प्रेशर होता है, और आपको एक कप चाय बनाने में भी प्रॉब्लम है। सौरभ चुपचाप चाय बनाने लगता है। ये देखकर बेचारी सास, हाय कैसे मेरे बेटे को नौकर बना दिया। बताओ, आज तक खुद के लिए चाय नहीं बनाई और अपनी बीवी के लिए बना रहा है, चुड़ैल कहीं की। मम्मी जी, चुड़ैल मत बोलिए मन में, अरे पत्नी है भाई मेरी। तुझे मन की आवाज हमेशा आ जाती है, अब मन में भी ना कोसू क्या? अब डोली का एटीट्यूड तो बढ़ता ही जा रहा था, उसका घमंड सातवां आसमान छू रहा था। ये लो बिजली का बिल पूरा 7,000, ये भरना है, और ये रसोई के राशन की लिस्ट, महीने भर का राशन डालना है, और ये दूध वाले का बिल महीने का, और ये सब्जियों का बिल। अरे अभी मेरी सैलरी आई नहीं है और इतना खर्चा? और भी है, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, गाड़ी की मरम्मत का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, और हाँ, सबका जेब खर्च भी। ओ गॉड, इतना सब खर्चा कर दिया। खैर मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप बस बच्चों का ध्यान रखो, उनको स्कूल से ले आना इतना तो कर लोगे ना, या वो भी मुझे करना पड़ेगा? अरे टेंशन मत लो, मैं उनको ले आऊंगा, तुम आराम से ऑफिस जाओ। कुछ दिन और बीत जाते हैं। डॉली की पहली सैलरी आ जाती है, जिससे उसके घमंड का कोई ठिकाना नहीं रहता। और एक दिन वो सब लोग बुआ के बेटे की सगाई में जाते हैं। अरे भाई, मैंने सुना है डॉली बहू की जॉब लगी है, सैलरी भी अच्छी है। फूफा जी, मुझे तो पहले से मौका नहीं मिला जॉब करने का। वरना मैं तो कब का अपने ससुराल के दिन बदल देती। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना कमा लेती है बहू? 60,000 महीने का बुआ जी, पूरे 60,000। अरे आपको पता है, पूरे ससुराल की जिम्मेदारियां मैं अकेले संभाल रही हूँ। मेरे पति से ज्यादा कमाती हूँ मैं।
वाह भाई वाह, विनीता भाभी की तो मजे ही मजे हैं, इतनी कमाओ बहू मिल गई। मुझे ही पता है कितने मजे हैं। भगवान करे ऐसी घमंडी बहू तुमको मिल जाए, फिर पता चलेगा पिशाचनी कहीं की। मम्मी, मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? अरे अब तो हद ही हो गई, पिशाचनी। मम्मी पत्नी है मेरी। अरे तूने फिर से सुन लिया। देख रहा है बेटा तू कैसे हमारी बेइज्जती करवा रही है और खुद की तारीफ कर रही है। इससे तो यही साबित होता है ना कि हम किसी के लायक नहीं है। अरे चिल यार मम्मी, 4 दिन की चांदनी है, करने तो ऐश, उड़ने दो घमंड में। 6 महीने की शर्त है, देखते हैं कौन जीतता है। उधर अगले दिन डॉली जॉब पर पहुंचती है अपने बॉस मिस्टर सिंघानिया के सामने। आपने मुझे बुलाया सर? ये सब क्या है डॉली? अरे आपकी डिग्री देखकर मुझे लगा था आप उतनी ही टैलेंटेड भी होगी, पर ये सब क्या है? लेकिन सर मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ उसके डिजाइन मैंने आपको मेल किए थे। सीरियसली डॉली? हम आर्किटेक्ट हैं, हम सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन नहीं करते बल्कि उनमें इमोशंस भी डालते हैं। हम कोई गुड्डे गुड्डियों का घर नहीं बना रहे हैं जो अपने ये स्टूपिड से डिजाइन बना दिए। सॉरी सर, मैंने अपना बेस्ट दिया था। मैं आगे ट्राई करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। डॉली बुझे मन से घर आती है। आ गई बहू? अरे मेरी कमाओ बहू आ गई, 60,000 कमाने वाली। अरे सौरभ बेटा जल्दी से बहू के लिए खाना पानी ले आ। ये लो मम्मी, सब हाजिर है। और डॉली ये बताओ कैसा रहा आज का ऑफिस का दिन? अरे क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? अरे कैसा होगा, अच्छा ही होगा ना। और आपको बच्चों का ख्याल रखना है, मेरा नहीं। मैं काम के साथ अपना ख्याल रख सकती हूँ। सही कहा, मेरी गलती है, आगे से ये गलती नहीं होगी। अरे हमारी इतनी मजाल कहाँ कि हम आपके खिलाफ जा पाए। चलो अब खाना खाओ और रेस्ट करो, बच्चे को मैंने सुला दिया है। कैसे भूखी शेरनी की तरह मेरे बच्चे पर बरसती रहती है। और एक मेरा बच्चा, हाय कितना मासूम। अरे बहू की शक्ल में नागिन मिल गई है मुझे। मम्मी जी मन में नागिन बोलना बंद करो, बीवी है मेरी। अरे तू मन की बात कैसे सुन लेता है, मन में भी कोई गुस्सा नहीं करने देता। अगले दिन फिर से डॉली को ऑफिस में डांट पड़ गई। अब ये ऑफिस में रोज का होने लगा था। एक दिन डॉली ऑफिस पहुंची तो अरे यार वो है ना अपनी टीममेट डॉली, बेचारी ऑफिस ऐसे आती है जैसे स्कूल जाते समय बच्चे डरे डरे रहते हैं। ऑफ कोर्स रोहन बेचारी डरेगी ही ना। सर जो भी काम डॉली को देते हैं सब बेकार देती है, कुछ भी ठीक से नहीं होता डॉली से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब इस डॉली को कुछ आता ही नहीं है तो सर ने डॉली को जॉब क्यों दी? इससे अच्छा होता घर में बैठकर मजे करती। ये सब सुनकर डॉली को गुस्सा आता है। मेरी पीठ पीछे क्या चुगलियां कर रहे हो? हाँ, हिम्मत है तो मेरे सामने बोलो। अरे ऐसे ही जॉब नहीं मिल गई मुझे, मेरे पास इतनी डिग्री है कि तुम लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अरे इतनी डिग्री किसी होलसेल मार्केट से खरीदी थी क्या? अगर सच में तुम्हारी डिग्री है तो कहाँ है तुम्हारा टैलेंट? हाँ, रोज इतनी इंसल्ट होती है फिर भी एटीट्यूड तो इतना है भाई, जैसे 60,000 में अंबानी को भी खरीद ले। तभी डॉली के फोन पर मिस्टर सिंघानिया का मैसेज आता है। मैं कितनी टैलेंटेड हूँ मैं तुमको बाद में बताऊंगी, और एटीट्यूड कितना दिखा सकती हूँ ये भी दिखाऊंगी, अभी सर बुला रहे हैं। डॉली गुस्से में पैर पटकते हुए मिस्टर सिंघानिया के कैबिन में पहुंच जाती है। डॉली सिर्फ डिग्री होने से टैलेंट नहीं आता। अरे तुम्हारे पास डिग्री तो है लेकिन तुम इस जॉब को संभाल ही नहीं पा रही हो। तुम इस जॉब के लायक नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हो सर? मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ, सब कुछ तो अच्छा करती हूँ। डॉली जिस प्रोजेक्ट में मैंने तुमको इन्वॉल्व किया था, तुम्हारे खराब परफॉर्मेंस की वजह से उस क्लाइंट ने डील तोड़ दी है। अरे तुम्हारी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से चला गया है, इसलिए मैं तुमको इस जॉब से निकालता हूँ। यू आर फायर्ड। लेकिन सर। नो डॉली, लास्ट टाइम भी मैंने तुमको वार्निंग दी थी। डॉली की जॉब छूट जाती है और जब घर आई तो अरे बहू हाथ में इतने पैसे, तेरी सैलरी बढ़ा दी क्या? अभी तो महीना पूरा होने में 4 दिन बाकी है। लगता है इस बार शर्त हरा कर ही मानोगी, लेकिन मुझे तुमसे हारने में खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाओ। ये सुनकर तो बेचारी डॉली का चेहरा देखने लायक था। सारो मेरी जॉब छूट गई है, उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, अब क्या होगा? अरे वाह, इसका मतलब अब मेरी बहू की अकल ठिकाने आ जाएगी। जॉब छूट गई ऐसा कैसे? अरे अभी तो जॉब को 2 महीने हुए हैं, 4 दिन बाकी है, अभी ऐसे कैसे जॉब से निकाल दिया?
उन्होंने कहा कि मैं जॉब के लायक नहीं हूँ, मुझ में काबिलियत नहीं है, मेरी वजह से उनके क्लाइंट ने डील तोड़ दी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। डॉली रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह सौरभ रसोई में खाना बना रहा था, तभी तुम आ गई? मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आया हूँ, चाय नाश्ता भी तैयार है। आप रहने दीजिए, आप दुकान पर जाइए, मैं कर लूंगी। अरे लेकिन तुमको तो ऑफिस। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम्हारी तो जॉब छूट गई ना। सॉरी सौरभ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हवा में उड़ने लगी थी कि मेरी जॉब लगी, मतलब मैंने आसमान छू लिया। तो अब समझ में आया कि जो आसमान पे एक झटके में पहुंचते हैं वो एक झटके में नीचे भी आ जाते हैं। मेरे बेटे को यूजलेस बोलती थी, अब कौन हुआ यूजलेस? रहने दीजिए ना मम्मी, अरे आपकी बहू पहले से ही परेशान है। नहीं सौरभ, बोलने दीजिए। मम्मी जी सही है और मैं गलत। जॉब करने से पहले भी मैं आपको कितना उल्टा सीधा बोलती थी, उसके बाद भी आप सुनते रहते थे। पर जब मैंने जॉब का हर दिन स्ट्रेस प्रेशर झेला, तब मुझे पता चला कि एक आदमी की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। वो बाहर इतनी मेहनत करता है और घर आकर भी उसे यूजलेस सुनना पड़े, ये तो बहुत गलत है। अरे काहे की टेंशन ले रही हो? जॉब छूट गई तो क्या हुआ, अपनी दुकान है ना, उससे हमें कोई नहीं निकाल सकता। अपनी दुकान, अपने रूल्स। अब समझ में आया जड़ बुद्धि को, या अब भी आसमान छूना है? अरे मेरे बेटे का मजाक उड़ाते हैं मोहल्ले वाले। समझ गई मम्मी जी, अब प्लीज मन में मुझे गालियां मत देना। आपकी बेटी की तरह मुझे भी सब सुनाई देती है, आपके मन में बज रही गालियां। हैं?